हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं वार्षिकांक करंट अफेयर्स 2025 के सितंबर मंथ के हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम, ये सभी क्वेश्चन यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी, एसएससी एमटीएस, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम और टीचर के लिए और सभी एक दिवसीय एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम 1 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स से। तो चलिए हम पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, नुआखाई उत्सव 2025 में किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा नुआखाई उत्सव 2025 में जो है कि उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जापान देश के साथ जो है कि महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है भारत देश। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है कि उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत में ई बस अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत में ई बस अपनाने में दिल्ली राज्य जो है कि शीर्ष स्थान पर रहा है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 कब मनाया जा रहा है? तो यह जो है कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वहीं बात कर लेगा इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है बेहतर जीवन के लिए सही खाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2025 का ये थीम था राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आयु मिशन और क्षमता निर्माण पर 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन सा एएल आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो आदिवाणी जो है कि आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए एएल आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है, आदिवाणी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्रों के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना अधिसूचित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 100% जो है कि बीमा क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने एफडीआई योजना को अधिसूचित किया है, 100% को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है? तो कोहिमा शहर को सबसे महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर माना गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 2 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 29वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में जो है कि टीसीए कल्याणी को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टी20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने टी20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 25वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 25वां संघाई सहयोग संगठन जो है कि यह तियानजिन चीन में आयोजन इसका हुआ है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 21वें संस्करण में भारत और अमेरिका के बीच प्रशिक्षण कहाँ हुआ है? तो ये फोर्ट नेन राइट अलास्का में हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जेडब्यूट में हुई 2025 डच ग्राफी का नाटकीय खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जेडब्यूट में हुई 2025 डच ग्राफी का नाटकीय खिताब जो है कि ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा जीता गया है। आंसर बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है, या प्रत्येक वर्ष 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सेमीकॉन इंडिया 2025 4 सितंबर से लेकर 2025 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो कि नई दिल्ली में जो है कि आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निवेशक दीदी फेज सेकंड कार्यक्रम की शुरुआत 1 सितंबर 2025 को किस स्थान से की गई है? तो यह जो है कि पटेल गुड़ा पंचायत हैदराबाद में इसकी शुरुआत की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 8वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत का विनिर्माण पीएमआई 17 साल के कितने उच्च स्तर तक पहुंच गया है? तो यह जो है कि 59.3 स्तर तक पहुंच गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 3 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत देश करेगा। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूएसए में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है किसे? तो आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें दीक्षा 2.0 जो है कि टीवी लॉन्च किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने फुजैरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें प्रवण वेकेंटेंस जो है, इन्होंने फुजैरा ग्लोबल सुपर स्टार पुरस्कार इन्होंने जीता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन रियो कार्निवल की तरह वरथम्बा उत्सव मनाया जाएगा? तो तेलंगाना राज्य में जो है कि कार्निवल की तरह वरथम्बा उत्सव मनाया जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया है? तो ये 3 सितंबर को मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दिया है? तो आंसर देखना, फ्रांस देश जो है इसने फिलीपींस को राज्य के रूप में मान्यता दिया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया मिक्रो प्रेशर बनाया है? तो आंसर देखिए इसमें इसरो ने बनाया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस देश के खिलाड़ी आसिफ अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो आंसर इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और थाईलैंड की सेनाओं ने कहाँ संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण शुरू किया है? तो मेघालय में जो है कि थाईलैंड की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास मैत्री मेघालय में 14वां संस्करण इन्होंने शुरू किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम 4 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, निरंतर 7 वर्ष एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान कौन हासिल किया है? तो आईआईटी मद्रास हासिल किया है।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है कि नेपाल काठमांडू में आयोजन किया गया है इसका। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 में लॉन्च किया था? तो मेघालय राज्य ने जो है कि शरद ऋतु कैलेंडर 2025 में लॉन्च किया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? तो आंसर जगह इसमें आईआईटी जोधपुर ने जो है कि भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दे दिया है? तो आंसर जगह इसमें महाराष्ट्र ने जो है कि श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दे दिया है। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाएगा कब? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाएगा। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कि बिहार में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास किसान ऐप किसके द्वारा 2 सितंबर 2025 को लॉन्च किया गया है? तो यह गिरिराज सिंह के द्वारा जो है कि किसान ऐप जो है कि लॉन्च किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता टीम को कितनी इनाम राशि मिलेगी? तो आंसर जगह इसमें 39.55 करोड़ रुपए जो है कि मिलेगा। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सितंबर 2025 में 12% और 28% की दरें समाप्त किए जाने के बाद कौन सी जीएसटी दरें बरकरार रही हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें 5% और 18% जीएसटी बरकरार रही हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 5 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में खनन मंत्रालय ने नई सचिव कौन बने हैं? तो आंसर इसमें पीयूष गोयल बने हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जय श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आंसर जगह इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने शपथ लिया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है? तो आंसर जगह इसमें त्रिपुरा राज्य में पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। ये इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो आंसर जगह इसमें हाल ही में बिहार राज्य में जो है कि बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो असम में जो है कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओणम का सबसे महत्वपूर्ण दिन जिसे थिरुओनम के नाम से जाना जाता है, तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो कुल 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में पहली बार कहाँ आयोजन की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में पहली बार जो कि लिवरपूल उत्तराखंड में यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और ये कार्यक्रम महिला एवं पुरुष वर्ग के होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चेन्नई में द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ शोभनाथ पुस्तक का विमोचन किया गया है। किसके द्वारा? तो ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 6 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, केजेस ढिल्लन द्वारा लिखित ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो यह जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा जो है कि इसका विमोचन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस राज्य के सीएम शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार की घोषणा किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस चिकित्सा उपचार का घोषणा किया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार विजयी हुई हैं कौन? तो आंसर है इसमें एड्रयू होलसेन जो है कि विजयी हुई हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू किया है? तो आंसर इसमें दिल्ली ने जो है कि अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आयुष मिशन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस भारतीय लेग स्पिनर ने अपने पेशे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो अमित मिश्रा ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत की यात्रा की? तो ये शेरिंग तोब्गे हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस लेखक को बेंगलुरु में प्रो वीके गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर इसमें आनंद वी पाटिल जो हैं, इन्हें बेंगलुरु के प्रोफेसर वीके गोकाक पुस्तक से सम्मानित किया जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन कब और किन देशों में होगा? तो आंसर हो जाएगा इसमें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन जो है भारत और श्रीलंका में होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस पर हुई है? तो यह जो है कि भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना जो है यह बीओसी बंदरगाह पर होगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 7 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया, स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर दिया इसमें मोहम्मद सिराज को नियुक्त किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एशिया कप 2025 का फाइनल मैच किस स्थान पर खेला जाएगा? तो एशिया कप 2025 का फाइनल मैच जो है यह दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे निर्वाचित किया गया है? तो आंसर इसमें अनुतिन चारनवीराकुल को जो है कि थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जेएनपीए स्थित पास मुंबई टर्मिनल फेज द्वितीय का संयुक्त उद्घाटन किया गया है। तो ये पीएम मोदी और लॉरेंस बैंग सिंगापुर के पीएम के द्वारा किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भारतीय लेग स्पिनर ने पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो ये अमित मिश्रा जो है यह भारतीय स्पिनर है और यह क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने भारत की मलक्का
जल मरुस्थलमध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो सिंगापुर ने किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संघ साझेदारी किया है? तो आंसर इसमें सेल के द्वारा जो है कि कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग संघ साझेदारी किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन के शबाना महमूद को जो है कि देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में किसकी स्मरण पुस्तक मदद मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो आंसर जो है इसमें अरुंधति राय को जो है कि स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 8 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के पद कौन संभाला है? तो आंसर जो है इसमें शिरेगु इशिबा जो है कि जापान के नए प्रधानमंत्री के पद इन्होंने संभाला है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल 2025 का यूएसए ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जो है कि इन्होंने 2025 का यूएसए ओपन पुरुष का एकल का खिताब इन्होंने हासिल किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल 2025 में यूएसए ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर इसमें आर्याना सबालेका जीती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में लिप्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आलिया भट्ट को बनाया है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ दिया हाल ही में किसने 2025 में इटालियन ग्रैंड पिक्स जीता है? तो आंसर जो है इसमें मैक्स वर्सपन ने जो है कि हाल ही में 2025 में इटालियन ग्रैंड पिक्स जीता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो यह जो है कि 8 सितंबर को मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत ने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस देश को हराकर जीता है? तो यह दक्षिणी कोरिया को हराकर जीता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 ओरिजियोटी खंड में सर्वप्रथम निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो अन्नपूर्णा राय ने जीती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो आंसर इसमें इजरायल देश ने किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने कोचिन अकुंजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो ये जापान के रहने वाले हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 9 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त कौन हुए हैं? तो यहाँ पर आंसर जगह इसमें खालिद जमील नियुक्त हुए हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो है कि सीपी राधाकृष्णन नियुक्त किए गए हैं। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये एनडीए के उम्मीदवार भी हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मदर मैरी क्रिसमस टू मी की लेखिका कौन है? तो ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा अरुंधति राय है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री ने सैन्य दबाव के कारण इस्तीफा दिया है? तो आंसर इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं इन्होंने सैन्य दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में हिमालय दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 9 सितंबर को मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षरता राज्य घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश घोषित किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो आंध्र प्रदेश में जो है कि स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में किसे एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो आंसर जगह इसमें भूपेंद्र गुप्ता को जो है कि एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो आंसर जगह इसमें 80.9% हो गई है। आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2025 तक ये बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम 10 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने किसे देश का पीएम नियुक्त किया है? तो आंसर जगह इसमें सेबेस्टियन लेकोर्नु को जो है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन ने जो है कि सेबेस्टियन लेकुन को पीएम नियुक्त किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापत 2025 कहाँ हो रहा है? तो यह जो है कि मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड निजिनी रूस में ये हो रहा है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 200 में 200 अंक के साथ प्रथम स्थान कौन है? तो इंदौर शहर है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंख्या कितना है? तो यहाँ 10 लाख श्रेणी यहाँ पर जनसंख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपए की राहत की घोषणा किया है? तो आंसर जगह इसमें पंजाब सरकार ने घोषणा किया है। आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में टाइम ने किसे किंग ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? तो आंसर इसमें तेजस्वी मनोज को जो है कि टाइम ने किंग ऑफ द ईयर 2025 में इन्हें बनाया है, तेजस्वी मनोज को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी किस भारतीय शहर को मिला है? तो आंसर इसमें भुवनेश्वर उड़ीसा शहर को मिला है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में कौन 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च करेगा? तो यहाँ जो है कि नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान के निदेशक कार्यभार कौन संभाला है? तो आंसर जगह इसमें डॉक्टर गीता वाणी रायसम संभाली है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक 13 सितंबर 2025 को किसकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा? तो आंसर जगह इसमें भूपेंद्र हजारिका के जन्म शताब्दी पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम 11 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है किस मंत्रालय ने आदि सांस्कृतिक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर जगह इसमें जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है कि आदि सांस्कृतिक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसे नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसमें अभिषेक सिंह को जो है कि नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? तो आंसर देगा इसमें 9 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर देगा इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है कि नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसने अपनी चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेंस की घोषणा किया है? तो आंसर देगा इसमें अनुपम खेर के द्वारा जो है कि चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेंस की घोषणा किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया है? तो यह जो है कि 11 सितंबर को मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो आंसर जगह इसमें विल टू विन को जो है कि 2025 के लिए अभियान शुरू किया गया है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नेवर अलोन का शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? तो आंसर जगह इसमें एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल ज्ञान भारतम का शुभारंभ करेगा, कौन करेगा? तो आंसर जगह इसमें सांस्कृतिक मंत्रालय करेगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे 12 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर जगह इसमें अल्बानिया को नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने फास्ट टैग इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? तो आंसर जगह इसमें अमित शाह ने जो है कि इमिग्रेशन ट्रेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिति में भाग लिया है? तो आंसर जगह इसमें इटली के द्वारा जो है कि भारत ने 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिति में भाग लिया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो आंसर जगह इसमें सुशीला कार्की के द्वारा जो है कि अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आईआईएम अहमदाबाद ने कहाँ अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है? तो आंसर जगह इसमें दुबई में खोला है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया है कब? तो ये 13 सितंबर को मनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने संचार सुरक्षा के लिए किस स्वदेशी प्रणाली को अपनाया है? तो आंसर जगह इसमें संभव स्वदेशी प्रणाली को अपनाया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फीचर रेटिंग्स ने भारत की वित्तीय वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया गया है कितना? तो 6.9% बढ़ाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वां कॉमनवेल्थ पॉलीमेट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 में कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यह जो कि बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम 13 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने एआईआईए निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो आंसर जगह इसमें प्रदीप कुमार प्रजापति ने जो कि संभाला है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन घरेलू वित्तीय वर्ष कृषि पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करेगा? तो आंसर जगह इसमें भारत देश करेगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो आंसर जगह इसमें गुरुग्राम में जो है कि आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया है? तो आंसर जगह इसमें मणिपुर में जो है कि एशियाई विशालकाय कछुओं का प्रजनन किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सितंबर 2025 में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम क्या है? तो आंसर जगह इसमें बैरागी सैरांग लाइन है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर आंसर जगह वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेजबानी गोवा राज्य करेगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौसेना ने किसके द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है? तो आंसर जगह इसमें टाटा ने जो है कि स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। असम में विश्व का पहला बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत SIIF विश्व कप 2025 में कुल मिलाकर किस स्थान पर रहा है? तो जो कि 5वें स्थान पर रहा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 में पहली बार कहाँ मनाया जाएगा? तो यह जो है कि गोवा राज्य में मनाया जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजन किया जाएगा? तो आंसर इसमें कोचीन केरल में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में T20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो कि टोक्यो में हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये एक लोक गायिका थी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पहला स्वदेशी रूप से एकीकृत 3D एयर सर्विस लाइन रडार कमीशन किया गया था? तो आंसर जगह इसमें लेंजा एन जो है, यह एक स्वदेशी रूप से एकीकृत 3D एयर सर्विस लाइन रडार है जो यह कमीशन किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने % हो गया है? तो यह जो कि 2.07% हो गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर जगह इसमें अमित खरे को जो है कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम 15 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इन्होंने मीनाक्षी हुंडा ने जीता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है कि पीकॉक थिएटर लॉन्स
एंजेलिस में किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशासनिक फेरबदल में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर इसमें पवन कुमार शर्मा को जो है कि फेरबदल में जो है कि उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में रबी अभियान 2025 कहाँ हुआ है? तो यह जो है कि पूसा नई दिल्ली में हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ओम बिरला ने कहा महिला शक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आंसर इसमें तिरुपति आंध्र प्रदेश में जो है कि महिला शक्तिकरण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है कि 15 सितंबर को मनाया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है समुद्री प्रदक्षिणा विश्व की पहली ऑन वुमन त्रिसेवा परिक्रमा नौकायान यात्रा कहाँ से रवाना हुई है? यह जो कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से रवाना हुई है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसे आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आंसर जगह इसमें विशाखा मुल्ले को जो है कि आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की सहायता दिया है? तो आंसर जगह इसमें गुजरात राज्य सरकार ने जो है कि 1000 करोड़ की सहायता दिया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आंसर जगह इसमें महिलाओं के लिए 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जो कि ईशा सिंह ने जीता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम 16 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन यह है भारतीय क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर 2027 तक बन गया है? तो आंसर इसमें अपोलो टायर्स बन गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगस्त माह आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो आंसर जगह इसमें मोहम्मद सिराज जीते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अगस्त माह आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? तो आंसर जगह इसमें आर्लिया प्रेड गास्टर को दिया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अल्लादी शारदा का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंध था? तो इनका कला क्षेत्र से संबंध था। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में भारत ने यूनेस्को की सूची में कितने नए स्थलों को जोड़ा गया है? तो आंसर इसमें हो जाएगा 7 नए स्थलों को जोड़ा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है कि यह 16 सितंबर को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्ध पोल का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा अद्रोस्त है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत वर्ष 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिति का मेजबानी कहाँ करेगा? तो यह जो है कि चेन्नई में करेगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? तो आंसर जगह इसमें जस्टिस एम सुंदरम ने जो है कि शपथ ग्रहण किया है 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किन 2 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर जगह इसमें तिरुमला पहाड़ी और एरा मिट्टी डुब्बालू को जो है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अस्थायी रूप से जो है कि शामिल किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 17 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है किसने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है? तो आंसर जगह इसमें वैशाली रमेश बाबू ने जो है कि फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिताब इन्होंने जीता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसने भारतीय बैंक नोटों पर माइक्रोसाइट लॉन्च किया है? तो आंसर जगह इसमें आरबीआई बैंक ने लॉन्च किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आनंद कुमार ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो आंसर जगह इसमें सविता भंडारी जो है ये नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने जो है कि आईसीसी महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2027 में एससीओ समिति कहाँ होगा? तो ये जो है कि पाकिस्तान में होगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे हाल ही में 14वें सिरारा खोई हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये मणिपुर में हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम 18 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है हाल ही में बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ये जो है कि मरियम फातिमा बनी है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे भारत में पहला वी इंडेक्स किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये जो कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। आंसर हमारा इसमें बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? तो आंसर इसमें आचार्य देवव्रत ने जो है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं भारत का स्थान जिसमें 38वां स्थान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बेमू डे कब मनाया जाता है? तो यह 18 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसके द्वारा डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेमोमिटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह जो है कि रवि के मिश्रा के द्वारा किया गया है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य में छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में जो कि छत्रपति संभाजी की प्रतिमा का सम्मान किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें वरुण चक्रवर्ती जो है ये आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक खेल परिषद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो यह जो है कि नरनपुरा अहमदाबाद में किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम 19 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू किया है? तो आंसर जगह इसमें तमिलनाडु राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने अम्बुल
करंगल योजना को शुरू किया है? आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू किया है? तो आंसर जाएगा इसमें ईपीएफओ के द्वारा जो है कि पासबुक लाइट नामक नई सुविधा शुरू किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा किस देश में त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा? तो आंसर जाएगा इसमें भारत देश जो है ये त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दक्षिणी कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आंसर जाएगा इसमें गैरांगल लाल दास को जो है कि कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है? तो आंसर जाएगा इसमें भारत को जो है कि इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धारा में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जो है कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? तो ये जो है कि कर्नाटक राज्य में बनाएगी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने तियान लॉन्ग 3 रियूलेजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया? तो ये चीन में इसका सफल परीक्षण किया गया। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 20 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? तो ये जो है कि आईटीबीपी का नेतृत्व करेंगे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस भारतीय राज्य ने कृषि जल मिशन की शुरुआत किया है? तो आंसर जगह इसमें राजस्थान राज्य ने जो कि भारतीय राज्य ने कृषि जल मिशन की शुरुआत किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है? तो आंसर जगह इसमें IRDAI के द्वारा जो है कि सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, T20 में 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर जगह इसमें अर्शदीप सिंह बने हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है? किसने? तो जापान ने अपग्रेड किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो आंसर जगह इसमें मोहन लाल को जो है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उत्तराखंड ने कहा ऐतिहासिक एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की मेजबानी करेगा? तो हल्द्वानी करेगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियाई ने 2035 तक 2005 के स्तर की तुलना में कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य रखा है? तो 62% जो है कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य रखा है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, ब्रिक्स 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, किसने भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है? तो आंसर जगह इसमें अंतिम पंघाल ने जो है कि भारत के लिए दूसरा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर स्नैपशॉट 2025 का रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये यूएनए वीमेन के द्वारा जो है कि जारी किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी किसे मिली है? तो फोन पे को मिली है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी वजंतरी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किया है? तो आंसर जगह इसमें पटना हाई कोर्ट ने शपथ किया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये 21 सितंबर को जो है कि विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत की पहली आचार्य प्रीमियम लिंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रामचरण को नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कौन बना रहा है? तो ये जो है कि मेगा इंजीनियरिंग बना रही है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, IMF प्रमुख द्वारा हाल ही में किसे दूसरे सर्वोच्च पदक के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो आंसर जगह इसमें डेनियल कार्टज के द्वारा जो कि प्रस्तावित किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने हाल ही में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फंड में पहला निवेश करने की घोषणा किया है? तो ब्राजील देश ने किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 22 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 22 सितंबर को मनाया गया है। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में गुजरात का चौथा सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन बना है? तो ये जो है कि ढोडेरो गांव बना है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांडर सेंटर का अनावरण किया गया है। तो ये अहमदाबाद में किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह जो है कि विशाखापट्टनम में हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत ने किसके साथ 1250 लाख डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर जगह इसमें एडीबी बैंक ने जो है कि भारत के साथ 1250 लाख डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो यह 22 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास का और उद्घाटन किया गया है? तो आंसर जगह इसमें 34,200 करोड़ रुपए का जो है कि परियोजनाओं का शिलान्यास का उद्घाटन किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने पीएम मोदी के भाषणों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आंसर जगह इसमें सीपी राधाकृष्णन के जो है कि भाषणों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर जगह इसमें पीयूष गोयल के द्वारा जो है कि औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 3.0 का शुभारंभ किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर जगह इसमें स्मृति मंधाना बनी है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 23 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? तो ये जो है कि पीएम मोदी करेंगे। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ग्लोबल फूड
रेगुलेटर्स समिट 2025 का लोगो किसे जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें जेपी नड्डा ने जारी किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्विंटन डी कॉर्क ने किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें वनडे से इन्होंने संन्यास लिया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत को किस समिति का सदस्य चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें इंटरपोल एशियन कमेटी का सदस्य चुना गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप चीन में भारत के लिए पहला खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें आनंद कुमार वेल कुमार ने जीता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जा रहा है? तो यह जो है कि 23 सितंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स सीजीसीए का पदभार किसने संभाला है? तो वंदना गुप्ता ने संभाला है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो यह जो है कि श्रेया घोषाल ने गाया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में 2025 में पुरुष वायलन डी और किस फुटबॉलर ने जीता है? तो आंसर जो है इसमें उस्मान डेम्बेले ने जीता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में 2025 में महिला वायलन डी और किस फुटबॉल ने जीता है? तो आंसर जो इसमें एताना बोन मार्टी ने जीता है और ये स्पेन की रहने वाली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 23 सितंबर 2025 के चलिए फ्रेंड्स, अब हम 24 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हाल ही में 69वें वायलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन जो कि पेरिस में किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंडस बैंक ने किसे मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया है? तो आंसर जो है इसमें विरल दमानिया को जो है कि वित्त अधिकारी नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलोरूप देखा गया है? तो आंसर इसमें तमिलनाडु राज्य में देखा गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में रोश सहना उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह इजराइल देश में मनाया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? तो यह 23 सितंबर को मनाया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आंसर जगह इसमें अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम बदलकर जो है कि अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में एस.एल. भैरप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यह जो है कि एक लेखक थे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अकाउंट्स और गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी कौन करेगा? तो यह जो है कि उत्तर प्रदेश करेगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में कौन बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो आंसर जो है इसमें सौरभ गांगुली चुने गए हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 25 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है भारत की पहली विदेशी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित किया गया है? तो इसे जो है कि मोरक्को में स्थापित किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह जो है कि दुबई में शुरू हुआ है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है IUCN रिपोर्ट के अनुसार खतरों के बीच वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थित है? तो यह जो है कि 27,000 पर स्थित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से सफल परीक्षण किया है? तो आंसर जो है इसमें अग्नि पी जो है कि मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो है कि 25 दिसंबर को मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूरोप का सबसे तेज और पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर जुपिटर लॉन्च किया गया है? तो यह जर्मनी में लॉन्च किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर जो है इसमें कीर स्टारमर को जो है कि सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रक्षा मंत्रालय ने हेल के साथ कितने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो आंसर जाएगा इसमें 97 एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम 26 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है हाल ही में किसने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया है? तो आंसर जाएगा इसमें निर्मला सीतारमण ने जो है कि शुभारंभ किया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलैमामणि पुस्तकों की घोषणा किया है? तो आंसर जाएगा इसमें तमिलनाडु में किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आंसर जगह इसमें रविंद्र चंद्र अश्वनी बने हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसे UNEP यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 में मिला है? तो जिनाली मोदी को दिया गया है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस IIT को संयुक्त राष्ट्र के AI उत्कृष्ट केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर जगह इसमें IIT मद्रास के द्वारा जो है कि संयुक्त राष्ट्र के AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। आंसर बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो यह जो कि 26 सितंबर को मनाया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हाल ही में UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो यह जो कि कतर देश बना है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह जो है कि हिमांशी टोकस बनी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंदिर में भारत का पहला AI संचालित कमांडर सेंटर लॉन्च किया गया है? तो यह तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो है कि पहला AI संचालित कमांडर सेंटर लॉन्च किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान मानक परिषद की 40वीं वर्षगांठ से पहले इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किसे? तो आंसर जाएगा इसमें सुधांशु वत्सी को नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम 27 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत के पहले डुंगू संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो तमिलनाडु राज्य को मिली है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में ISSF जूनियर विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसने आयुर्वेद आहार उत्पादकों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर इसमें FSSAI के द्वारा जो है कि आहार उत्पादकों के लिए लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 में जीता है? तो आंसर जगह इसमें असम्बी प्रसन्न कुमार ने जो है कि कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 में इन्होंने जीता है। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो 148% बढ़ा दिया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो यह 27 सितंबर को मनाया गया। आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिकरिंगी लैब की घोषणा हुई है? तो यह जम्मू कश्मीर में हुई है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उम्बेस का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजन हुआ है? तो यह जो है कि पटना बिहार में इसका आयोजित किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एंड्योरेंस साइकिलिंग इवेंट टूर डी थार 2025 की मेजबानी करेगा? तो यह जो कि राजस्थान करेगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने एसबीआई के नेतृत्व करने के लिए किस वैज्ञानिक को नियुक्त किया है? तो आंसर जगह इसमें डॉक्टर कनदन दास को जो है कि एसबीआई का नेतृत्व करने के लिए जो है कि वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 28 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, भारतीय क्रिकेटर बोर्ड बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो मिथुन मनहास को चुना गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में एशिया कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आंसर जिसमें भारत ने जीता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पिरामल फाइनेंस का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद पिरामल को नियुक्त किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में दूसरा एससीओ युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो कि नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में किसने 7वां अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह भारत देश ने जीता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में विश्व रेबी दिवस कब मनाया गया? तो यह 28 सितंबर को मनाया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत और किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय योजना पर चर्चा किया है? तो आंसर जगह इसमें रूस देश ने किया है। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा? तो यह दुबई में किया जाएगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हफ्ते पोर्टल पर ई साइन सुविधा शुरू किया है? तो आंसर जगह में चुनाव आयोग ने ये जो है कि सुविधा शुरू किया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले मंथ के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।